सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा पद्म चार भुजाएं लेकर के भगवान प्रकट हैं और कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए तो माता पिता ने पहले स्तुति की है भगवान की। और मां ने कहा कि पुत्र जब भी जन्म लेता है तो दो हाथ वाला होता है, रोता भी है, लेकिन आपने तो चार चार हाथ लेकर के आए हैं और एक गदा पद्म शंख सब धारण किए हुए हैं और आते आते आपने रोया भी नहीं, ये सब क्या लीला है? भगवान ने कहा मां आपको मालूम है हम जेल में हैं, रोए तो इसलिए नहीं, मामा को पता चल जाएगा, कंस मामा को, तो आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कहें कि हम शंख चक्र गदा क्यों लेकर के आए हैं, आपको मालूम है ना जैसे ही मामा को पता चलेगा तो वो हमें मारने के लिए आ जाएंगे। अरे जो काम हमें ही करना है बाद में करना है, अगर आज आ जाएंगे सही ठीक समय से तो आज ही कर देंगे, इसलिए तो गदा वगैरह ले आए। हमने सोचा कि दो हाथ से काम नहीं चलेगा तो चार हाथ इसलिए आ गए, चार हाथ लेकर के कि आज मामा का काम कर देंगे। लेकिन फिर भी आप इतने प्रेम से कह रही हैं तो भगवान नन्हे से बालक बन गए, कहने लगे मैं बालक तो बन गया हूं लेकिन आप हमें तुरंत गोकुल पहुंचा दो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल्याण नहीं होगा। आज वसुदेव जी ने कहा अरे प्रभु हम आपको कैसे पहुंचा सकते हैं, आप देख रहे हैं कितने दरवाजे बंद हैं और कितने द्वारपाल लगे हुए हैं, कितने ताले बंद हैं, हमारे हाथ और पैरों में भी हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हैं, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल परवाह मत करो, क्योंकि जब मनुष्य हमारी शरण में आता है तो सारे बंधन मैं खोल देता हूं। आप मेरी शरण में हैं, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, और जो मनुष्य माया में पड़ जाता है वो सारे बंधनों में जकड़ जाता है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। कि द्वारपाल गए सोए सभी प्रभु माया से हारे, और फट फट खुले किवाड़ टूट गए कुंडे और ताले। जैसे ही वसुदेव जी ने हाथ बढ़ाया है भगवान को उठाने के लिए, हथकड़ियां टूट गई अपने मन से। जैसे ही वसुदेव भगवान को लेकर के खड़े हुए हैं बेड़ियां खुल गई, और जैसे ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए तो एक एक करके सारे ताले टूट गए, दरवाजे ऑटोमेटिक खुल गए और द्वारपाल तो सब सो रहे हैं, आपको भी मालूम। अब देखा है वसुदेव ने देखा कि कोई एक डलिया पड़ी थी, उसको उठा करके उसी में रख लिया भगवान को और अपने सर पे रख के चलने लगे हैं, गोकुल के लिए जा रहे हैं। कहते ही जैसे ही चलने लगे तो मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे बारिश होने लगी, और जैसे ही बारिश होने लगी आगे बढ़े हैं तो मां यमुना जी हैं। यमुना में जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो यमुना जी बढ़ती जा रही हैं, वसुदेव जी के ऊपर आ गई हैं, कंधे तक आ गई। अब ये थोड़ी सी भगवान ने यहाँ पे लीला की। अब भगवान ने अपना चरण लटका दिया। आप लोग जैसे सीरियल वगैरह में तो देखते ही होंगे, तो देखो कितनी गंगा जी बढ़ जाती हैं, तो भगवान ने अपने पैर को लटका दिया नीचे। क्यों? यहाँ पर संतों ने बताया है कि यमुना जी हैं भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, और वो मन में सोच रही है अरे मेरा कन्हैया तो यहाँ से होकर के जा रहा है और मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी क्या, इसलिए वो दर्शन करने के लिए यमुना बढ़ रही हैं कि मैं स्पर्श कर लूं, चरण को स्पर्श कर लूं। यमुना का ये भाव है। लेकिन संत लोग कहते हैं अरे जब यमुना पटरानी है तो वसुदेव जी कौन हुए? यमुना के ससुर जी। तो भगवान ने चरण प्रहार किया है यमुना पे। अरे तुझे शर्म नहीं लगती? ससुर जी जा रहे हैं और ससुर की दाढ़ी के ऊपर आ रही हो, कम से कम दाढ़ी की तो मर्यादा रखो। इसलिए भगवान ने अपना पैर लटकाया, उनको बताया। आज जब भगवान ने पैर लटका दिया तो यमुना चरणों का
भगवान के चरणों को धुल लेती हैं और नमन कर लेती हैं। यमुना जी फिर शांत हो जाती हैं। और आज गए हैं वसुदेव जी नंद जी के महल में गए हैं और यशोदा के पास में, यशोदा के घर में कन्या ने जन्म लिया है। और जैसे ही कन्हैया को वहां सुलाया है और कन्या को फिर लेकर के टोकरी में आए हैं, जैसे ही महल के अंदर आए महाराज, तो जब भगवान के शरण में थे सारे बंधन खुल गए और जैसे ही माया के लेकर को माया को आए हैं वैसे सारे किवाड़ फिर बंद हो गए, ताले लग गए। और जैसे ही आए बेड़ियां पड़ गई, सब ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि जब माया को लेकर आए तो सारे बंधन में बंध गए और कृष्ण को वहां पर सुला करके आए हैं। इधर कन्या को फिर कंस ने मारना चाहा, लेकिन वो अष्टभुजी देवी बन गई और कहने लगी तेरा काल जो है वो तो जन्म ले चुका है, अब ज्यादा समय की बात नहीं। पूछने लगे अरे कहाँ लिया है जन्म, बताती जाओ। ये नहीं बताऊंगी। और देवी अष्टभुजी देवी बन करके चली गई। अब इधर की तो लीला हो गई, भगवान ने यहाँ जन्म लिया। अब इधर मथुरा में क्या होता है, नंद बाबा तो सारे गोपन के राजा हैं, लेकिन मन में यह है कि अभी तो कोई लल्ला भयो ना है, कोई पुत्र नहीं हुआ। ब्राह्मण को बुलाया है, कहते हैं ना कि सच्चे ब्राह्मण आ जाएं और खूब अच्छे से सेवा कर दो ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण जो चाहे वो वरदान दे देते हैं। तो ब्राह्मणों की नंद बाबा ने खूब सेवा करी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया है कि आप चिंता मत करो, आपके घर में सुंदर पुत्र का जन्म होगा। महाराज नंद बाबा सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, ब्राह्मणों ने कहा है तो जरूर पुत्र होगा। नंद की बहन है दो, एक का नाम है नंदा, दूसरी का नाम सुनंदा। अब जैसे भैया की तरफ खुशी आने वाली होती है तो भाभी की नंदे तो पहले से ही तैयार हो जाते हैं, कुछ न कुछ तो मिलेगा भैया के यहाँ, बधाई होगी। तो 1 महीना हो गया तब से वो भैया के घर में ही रुकी हैं, कब भाभी जी के इधर खुशखबरी मिले। और आज जैसे ही सुबह के 5 बज रहे हैं, बाबा मन में सोच रहे हैं अब जब यही चल रहा है कि अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, ये जब चल रहा है, क्योंकि मन जहाँ पे लग जाता है ना हर समय वही याद आता है। अब मन तो उनका है कि पुत्र कब होगा, तो यही मन में चल रहा है। अब 5 बजा गौशाला में बाबा हैं, आज सुनंदा गई हैं और देखा है कि भाभी सो रही हैं, लेकिन वहां पे कोई एक कन्या, कोई बालक वहां पे लेटा हुआ है। और जैसे ही चदरिया उठाया है धीरे से, तो वतसी पुष्प संकासम, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर नन्हा सा लल्ला को देखा है, बहुत प्रसन्न हो गई मन में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है यशोदा के घर में, नंद बाबा के घर में। बड़ी प्रसन्नता छा गई और दौड़ दौड़ के गई हैं गौशाला में बाबा से कहने के लिए, अरे भैया, अरे इतनी सुबह क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह आ गई। अरे एक बात बताने आई हूँ, बताओ क्या दोगे? अरे जो मांगोगी वही दे देंगे, बताओ। तो कहने लगी बहुत सुंदर आपके घर में लल्ला का जन्म हुआ है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। कहते नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आज बहुत महान मन वाले बाबा हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और ब्राह्मणों ने आकर के जो आशीर्वाद दिया है महाराज, बहुत प्रसन्नता से ब्राह्मणों का आशीर्वाद आज बाबा को लग गया। नंद के घर लाला हुआ और ब्रह्मांजू के लाली हुई है। गोपियां टीका लेकर के आ रही, बधाई लेकर के गोपियां आ रही नंद बाबा के यहाँ। गोपियों ने बधाई दी है, नंद बाबा बधाई हो, गोपियों ने कहा। लेकिन यहाँ सब शांति से बैठे हुए हैं, एक एक बार बधाई बोल दो। जितने हमारे भाई बंधु
चाचा दादा लोग बैठे हैं, वो नंद बाबा से बधाई कहेंगे, और जितनी माताएं बहनें हैं वो यशोदा माँ से बधाई कहेंगी। अब पहले यशोदा माँ से कहना है कि पहले नंद बाबा से कहना है? यशोदा माँ से कहना है, क्योंकि ये लोग पास में बैठे हैं, ज्यादा आवाज आएगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा मैया, यशोदा मैया को नहीं बुला रहे हैं हम यशोदा मैया कही तो आप कहो बधाई हो। ठीक है, देखिए कितनी धीरे आज बोल, आप लोग कितने धीरे से बोल सकते हैं। ठीक, यशोदा मैया, हाय हाय, यशोदा मैया बधाई हो। अब इधर के लोग बोलेंगे नंद बाबा, ये बोले हैं, इधर कोई नहीं बोले। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबके मन में बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत प्रसन्न है सब। कहते हैं कि सूरदास जी ने एक पद लिखा है, कितनी प्रसन्नता हुई कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने वसुदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। जितनी भी ब्रज की नारी सब बर्फी बन गई, बर्फी जैसी बन गई। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन। नमकीन कई कई प्रकार की होती है। आज नंद बाबा को इतना आनंद है कि उनका मन बहुत प्रकार का बन गया, इतना आनंद आ रहा है उनको। आइए एक सुंदर बधाई गीत गाएं, आप सब लोग गाइए। भैया सुधीर की तरफ से बधाई गीत होगा, जो हमारे भैया अर्गन बजा रहे हैं, आपकी तरफ से होगा, आप गाइए बधाई गीत। आइए भाई, 2 लाइन का गीत हम आप लोग गाते हैं और आप सब लोग साथ में गाइए। आज बहुत मन मजबूत करके हमने भैया से कहा कि आप गाइए, क्योंकि ये सब सिस्टम आपके हाथ में। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये बात हम निवेदन करेंगे थोड़ा